बज चुकी है चुनावी रणभेरी, अब होने वाला है शंखनाद। बिछ रही है चुनावी बिसात, किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट। नेता नहीं जनता तय करेगी किसकी बनाएगी अपनी सरकार। चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात। देखिए विधानसभा चुनाव पर चुनावी चर्चा। नमस्कार, वॉइस टीवी यूपी के खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। आज हम मौजूद हैं विधानसभा क्षेत्र सिरसागंज के गांव किसराऊ में और यहां पर हम ग्राउंड जीरो से लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि उनके मन में आखिर क्या चल रहा है, आखिर वो अब किसकी सरकार चाहते हैं और क्या शिकायत है उनको मौजूदा सरकार से। तो हमारे साथ महिलाएं भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। तो आप क्या चाहते हो, किसकी सरकार बने इस बार? सरकार साइकिल की बन जाए और साइकिल वाले फ्री चलाई थी और मीटर न लगे थे, को फ्री बिजली चलाई थी। हाँ, जिससे को तरवाए रहे थे। अब तो हमारे जा रहे बिल देखना तो बिल देना देगा, कल तो बिल ले आए कि 50-40 कर दे। तो सरकार तो कह रही है, जो योगी जी हैं वो तो कह रहे हैं कि जो किसानों का बिल है वो आधा कर दिया है। आपका ऐसा कुछ नहीं हुआ है? और बच्चे लोग पढ़ाई लिखाई बिल में कोई छूट नहीं दी गई है आपको? बिजली के बिल में नौकरी मिली और अच्छे से पैसा मिले, कागज दे दिया, हमें काली फोन कचू ना तो अब आप कौन सी सरकार चाहती हैं? किसकी? तो यही चाहते टोपी वाले हुए, साइकिल बने, हाँ, समाजवादी पार्टी की सरकार बने। हाँ, यही सरकार। आपका क्या कहना है, किसकी सरकार बने? अरे तुम्हारी सरकार बने पर हम तो चाहूँगा तू। हाँ, तो देखो। तो अभी योगी जी की सरकार में समस्या क्या है, परेशानियाँ क्या है? ये परेशानी है, पानी ना निकालती है भाजपा। मान लो बराता है तो उनका प्यास बारह कहूँ है पानी जैसे सराम अब पैसा लगाए घरने में लगी या गरीब को लगाए ना फैरा और टंकी लगाए दे। अच्छा, हम जगह हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे सवाल करेंगे कि आखिर इस बार किसकी सरकार बनेगी। तो आपको क्या लगता है इस बार कौन सी पार्टी जीतेगी? समाजवादी पार्टी। क्यों जीतेगी? भाई मोदी सरकार में क्या मिला बताओ आप। न तो महंगाई इतनी है, खादी 1500-1700 रुपए की ली। किसान के पास सबसे बड़ी समस्या ये है। और जो जानवर गाय घूम रही हैं, एक बीघा खेत में जना 5 पैकेट निकले आए, सब खत्म कर दिए उनने। गेहूँ तो अभी नष्ट कर रही हैं, हर फसल नष्ट कर रही हैं। आरक्षण खत्म कर दिया ओबीसी का बिल्कुल। तो ग्राउंड जीरो पर हम जा रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं। तो किसानों की जो सबसे बड़ी समस्या निकल कर आ रही है वो ये आ रही है कि आवारा पशुओं का बहुत आतंक फैला हुआ है और उस पर काबू नहीं किया जा रहा, और जिसकी वजह से खेत जो है वो बर्बाद हुए जा रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं, किसकी सरकार बने? बीजेपी की सरकार आ रही है। बीजेपी की? चलो, एक तो बीजेपी का मिला। हमने इतने लोगों से बात की, सब तरफ समाजवादी पार्टी का परचम लहराता हुआ दिख रहा है। ये पहले शख्स हैं जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी? बीजेपी आ रही है हर जगह, यहाँ से सपोर्ट करने से थोड़ी होगा मैम। नहीं, हर जगह बीजेपी आ रही है। क्यों आ रही है? आपको क्यों लगता है कि बीजेपी? योगी आदित्यनाथ ने अच्छे काम किए हैं, राम मंदिर बनाया, और भी मुद्दे हैं। गुंडागर्दी जो थी पहले, उसकी अपेक्षा आज रोडों पे ऐसे घूम रहे हैं, पहले नहीं घूम सकते थे 6 बजे के बाद। जो आज है वो पहले नहीं था ना, इसीलिए योगी की सरकार फिर दोबारा आ रही है। अच्छा, आप युवा हैं तो आपको रोजगार मिला? रोजगार तो मैं गवर्नमेंट जॉब तो मैं करने के मूड में नहीं हूँ, बट प्राइवेट जॉब में कर रहा हूँ, कोई इशू नहीं। पहले भी कर रहा था, आज भी कर रहा हूँ, कोई इशू नहीं है। तो इनका कहना है कि पहले आतंक था, पहले गुंडागर्दी थी, लेकिन अब नहीं है। इस बारे में आपका क्या कहना है? हमारी मोटरसाइकिल यहाँ छिनेगा, अब मोटरसाइकिल ना छिनी। मुकदमा सर थाने में दर्ज है, मोटरसाइकिल जला दी बदमाशन ने। जला दी? हाँ। तो सर, गुंडागर्दी तो अभी भी है, इस बारे में ऐसा अपडेट मुझे तो नहीं मिला। अब इनकी तो बाइक छीन के आपके सामने बोल रहे हैं। नहीं तो बोल रहे हैं तो अकेले बोलने से थोड़ी होगा। ऐसे तो मैं भी बोल दूंगा मेरे घर पे किसी ने कब्जा कर लिया, तो आप मान लेंगे क्या? अभी रखी है ये भी कुछ कहना चाहते हैं? मेन चीज़ मेरी सुनिए बहन जी की बात में पे आती है कि मैं कानपुर रहने वाला हूँ, यहाँ का नहीं। मैं चाहता हूँ हर कोई तो जीतेगा नहीं, जीतेगा एक, वो आप जानती हैं। मगर मेन बात वहाँ पे आती है कि योगी राज ने गरीबों के ऊपर अत्याचार के अलावा बीजा कोई काम किया नहीं। क्यों? हम खेल का प्रोग्राम करते हैं, हम राजनट हैं।
हम प्रोग्राम करते करते कहाँ राजस्थान से यहाँ पे पधारे। आज के तारीख में अगर हमारी जैसा भी है, कुछ भी है, हमारे पास का, हमारे क्षेत्र का है, तो सपोर्ट कुछ तो करना पड़ता है। मर रहा, रोड पे मर गया, कैसे जिए, कैसे चलेंगे, इसकी रास्ता मोदी से पूछा जाए। तो आप सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार ये चाहते हैं जितने भिखारी मांग खा रहे हैं, नट खेल कर रहे हैं, तमाशा कर रहे हैं, उनको कम से कम कोई सहायता तो दिया जाए। हम रहने वाले कानपुर देहात ग्राम गहलों के निवासी हैं, रूरा थाना है, तहसील अकबरपुर के रहने वाले हैं। मैं इस समय बालक बच्चे लेकर के रोड पे दौड़े घूम रहे हैं। कहाँ? राजस्थान, अपने जालोर से दौड़ करके आए। ये बहुत बड़ी विकास है भैया। जहाँ भी जाओ आदमी पहले कहता है कोरोना फैल रहा है। ये कोरोना अगर होता, मेन बात बताओ कि मुद्दे की लड़ाई बताओ कि मेन लड़ाई जो है राम मंदिर की है, इसलिए वजह से कोरोना दौड़ रहा है। कोरोना कोई नहीं है। योगी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो आपका विकास हो रहा है? आपका विकास हुआ? नहीं हुआ? तो आपको क्या लगता है इस बार कौन सी पार्टी आएगी? हमें तो खुद से ना दिखाई दे रही, गठबंधन की आएगी। वोट तो आप देंगे ना, तो आपके हिसाब से कौन सी पार्टी अच्छी है? हमारे लिए तो सभी अच्छी है। होगा अब जो आ रही तो अच्छी है। अभी जुबान पर समस्या थी, अब अच्छी है। अभी आपको विकास नहीं दिख रहा था और अब अच्छी है। चलिए और लोगों से बात करते हैं कि सपा ने जो 5 साल पहले जो काम किए तो अच्छे ही किए थे, खराब काम कोई काम नहीं। 5 साल पहले अच्छे किए, फिर भी आपने योगी जी को जिता दिया, क्यों? योगी को इसलिए जिता दिया, लहर बनेगी ये एकदम नहीं, भाजपा अच्छी है, भाजपा अच्छी है। तो मतलब पहले बीजेपी की लहर थी, अब भाजपा देख ली, तो अब जो कह रहे हैं जाते थे भाजपा सपा से अच्छी है, सपा अच्छी थी। अच्छा, तो ये वजह है समाजवादी पार्टी को जिताने की। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी सवाल करेंगे कि कौन सी पार्टी यूपी में जीतनी चाहिए। आप लगता है कौन सी पार्टी जीतनी चाहिए? सपा जीतनी चाहिए। वो अच्छी पार्टी है, हमेशा अच्छा काम करती है, वही पार्टी जीतनी चाहिए। अच्छा, मौजूदा सरकार है जो बीजेपी की, उससे क्या शिकायत है? बीजेपी की सरकार हमको नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। हमको साइकिल की सरकार चाहिए। क्यों नहीं चाहिए भाई? हमें यही सरकार अच्छी लगती है, साइकिल वाली। हम और लोगों से बात करेंगे, आपके हिसाब से कौन सी सरकार होनी चाहिए? समाजवादी पार्टी। आपके हिसाब से कौन सी सरकार होनी चाहिए? देखो, धूम्रपान करना अलाउ नहीं है यहाँ पे। आप सिर्फ मुझे ये बताइए कि किसकी सरकार बनेगी इस बार? समाजवादी पार्टी की। क्यों? वही बढ़िया आदमी और पहले सही थे, और अभी तो हमें मोदी को तो हम देंगे ही ना। कैसे गई तो बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा चल रहा है। हाँ, जब हमने भी ग्राउंड जीरो पे बात की तो बताया किसानों ने कि आवारा पशुओं की समस्या बहुत है, तो इसका आपने शिकायत नहीं की किसी से? बहुत करी, कोई मतलब सुनवाई नहीं कर रहे। गौशाला खुल गई है, कोई गौशाला नहीं खुली, और कोई चीज़ें भी नहीं मालूम पड़ रही। गईयाँ सब फिर रही हैं। देखो आपको खेतों में से आप आस-पास देख सकते हैं आवारा पशुओं का आतंक कितना है, जिसकी वजह से खेती बर्बाद होती जा रही है। आप खुद देख सकते हैं, इस तरफ खेत है और ये। आपको क्या लगता है? हमें कछूना बेटा, सही बताएं बात, मेरी तो सिर्फ खेती उजड़ गई बस। कैसे उजड़? जे गैया दे सकी, गैया ने कोई इंतजाम ही नहीं है, क्या करें बताइए। योगी जी तो कहते हैं गौशाला बनवा दी। गौशाला कहाँ है, यहाँ कहूँ है। और जो भैंसों का मेला लगा तो ऐसे वो इकट्ठी होती है, पहले जहाँ में आए के और पैसा बिन को मिलता है, और गैया ढलवाते ले आ जाए गाँव में, तो मेला में भैंसने के में क्या किया जाए। और मेला मालिक से कही कि हमें तो वो चाहिए, पैसा चाहिए। वे तो अपना पैसा पैदा करते, और गैया गांव से देहात से आती हैं, सब गाय इधर मारी फिरती, और किसान यहाँ भूखे मर जा रहे। क्या करें बताओ आप। तो इस बार आप कौन सी सरकार चाहते हैं? हम सरकार तो साइकिल की ना है, हम तो बढ़िया सरकार योगी की थी, लेकिन जो गैया की वजह से परेशान है। योगी जी की तो अभी भी सरकार चल रही है, तो बस आप क्या चाहते हैं? हम साइकिल की चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? हाँ, क्यों चाहते हैं कि आप साइकिल की सरकार? परेशानी ना होए, विकास होए। कोई विकास नहीं है। अच्छा, अभी जो मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, वो दिख रहा है कहीं पे विकास आपको? आपके गांव में कहीं विकास नहीं है। नहीं युवाओं को कहीं नौकरी है, नहीं कुछ किया उन्होंने, केवल कागजों की पूर्ति की है उन्होंने। जहाँ भी की है वो कागजों की फॉर्मेलिटी हुई है, उन्होंने कोई ऐसा विकास नहीं किया है। तो इस बार किसकी सरकार? सपा की सरकार बनेगी, माननीय अखिलेश मुख्यमंत्री बनेंगे।
क्या उम्मीद है आपको आज की सरकार, मतलब जो समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, उससे क्या उम्मीद है? वो कौन से काम करे? हमारा आगे का विकास बढ़ेगा, हमारी ये खेती है जो ये नौकरी मिलेगी। हम इतने BA फाइनल कर रखी, हमको कई रोजगार नहीं है, हम ऐसे ही घूम रहे हैं यहाँ पे। जब से कोरोना चला है तब से ऐसे ही घूम रहे हैं हम रोडों पे, घर पे। हमारे गांव में चले जाओ आप, देखो सब तो बच्चे बैठे हैं पढ़ाई के लिए, ऑनलाइन पढ़ाई। कौन तो हम गरीब आदमी पढ़ाई लेगा, कंते 20,000 रुपया फोन ले आए, कितने कोई पढ़े नहीं रहे, और फीस पूरी चाहिए स्कूल वालों को। क्या करें बताइए आप? रोजगार की समस्या आपकी रही? हाँ, रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है। रोजगार सबसे बड़ी रोजगार की समस्या है। कोई बच्चा पढ़ेगा? आप बताओ, आप तो समझदार आदमी, रोजगार, आप पत्रकार हो। बच्चों का भविष्य ज़्यादा बिगड़ रहा है। जब बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो आगे का भविष्य कैसे बनेगा? मेन चीज़ बच्चों के ऊपर है, और ये आवारा पशुओं के ऊपर अधिकतर ज़्यादा है। वो है बच्चों और ये पशुओं, ये खेती में कुछ नहीं होने देते। तो इस बार आप सभी चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बने? समाजवादी पार्टी की सरकार। हमने यहाँ पर तमाम लोगों से बात की, ग्राउंड जीरो पर आकर हमने ये रिपोर्ट ली कि आखिर जनता के मूड में क्या है और क्या उसकी समस्याएं हैं। तो जो किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या दिखी वो दिखी आवारा पशुओं का जो आतंक है। और इसके साथ ही साथ हमने आपको थोड़ी देर पहले कैमरे से दिखाया भी था कि किस तरह गाय सड़कों पर और खेतों पर चल रही हैं, जिसकी वजह से जो खेती है वो बर्बाद हुई जा रही है। अगर हम बात करें युवाओं की, तो उनका जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है बेरोजगारी का। उनका कहना है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब युवाओं के पास रोजगार था, लेकिन आज बेरोजगार युवा बैठे हुए हैं, कोई ओवर एज हो गए हैं। तो ये सारी समस्याएं लोगों की हैं, जिसे देखते हुए जनता का मूड बन गया है कि अब तो समाजवादी पार्टी की सरकार ही बनेगी, यानी कि अब की बार भी यूपी में खेला होगा। ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।